तो हम पढ़ेंगे आज बोन ट्यूमर्स। बोन ट्यूमर्स बोन ट्यूमर्स जो होते हैं मेरे होते बहुत तरह के हैं, बट हम 3 ही तरह के पढ़ेंगे, ओस्टियोसार्कोमा, ईविंग सार्कोमा और जाइंट सेल ट्यूमर, जिसको ओस्टियोक्लास्टोमा पहले बोलते थे बट अब जाइंट सेल ट्यूमर बोलते हैं। ओस्टियोसार्कोमा और ईविंग सार्कोमा दोनों ही मेरे मैलिग्नेंट टाइप के रहते हैं, ठीक है। ओस्टियोसार्कोमा का ओरिजिन होता है ओस्टियोमा से, मतलब मेरा बोन से होता है। इसका जो होता है न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन रहता है, और इसका ओरिजिन अननोन रहता है जाइंट सेल वाले का। साथ में बताया कि मैलिग्नेंट होता है ओस्टियोसार्कोमा, ईविंग सार्कोमा भी मैलिग्नेंट रहता है, बट जो जाइंट सेल ट्यूमर है वो मेरा बिनाइन रहता है। उसके साथ में उसके पास में क्या होता है कि ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटीज़ रहती हैं, तो ओस्टियोक्लास्ट लाइक जाइंट सेल प्रेजेंट रहते हैं, इसी वजह से उसे पहले ओस्टियोक्लास्टोमा बोलते थे जाइंट सेल ट्यूमर को। फिर आते हैं हम आगे। तो सबसे पहली बात, जो ओस्टियोसार्कोमा है वो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट सार्कोमा है बोन ट्यूमर्स में। सेकंड मोस्ट कॉमन है हमारा ईविंग सार्कोमा, बट चिल्ड्रंस में है, ठीक है। और जाइंट सेल हमारा बिनाइन रहता है, नॉर्मल। तो ये 20% ऑफ केसेस जो रहते हैं ओस्टियोसार्कोमा के होते हैं, और 6 से 10% केसेस मेरे ईविंग सार्कोमा के होते हैं इन टर्म्स ऑफ मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर, ठीक है। फिर आते हैं एज ग्रुप। तो ओस्टियोसार्कोमा का एज ग्रुप रहता है बाई मॉडल, मतलब यंगस्टर भी इफेक्टेड रहेंगे और जो बहुत ओल्ड लोग हैं वो भी। तो इसकी पीक इस तरह से आती है, पहले ऐसे जाती है फिर ऐसे जाती है, तो ये यंग एज में आती है और ये ओल्ड एज में आती है। ईविंग सार्कोमा बच्चों में होता है 10 से 15 ईयर्स में, ठीक है। और जाइंट सेल सार्कोमा मेरे 20 से 40 ईयर्स में होता है, और एडोलसेंट में भी कभी कभी हो जाता है। ये दोनों जो मेरे मैलिग्नेंट थे, जैसे ओस्टियोसार्कोमा और ईविंग सार्कोमा, दोनों ही मेरे मेल्स में रहता है ज़्यादा, और जाइंट सेल ट्यूमर मेरा फीमेल और मेल दोनों में रहता है। साथ में अब लोकेशन देखेंगे, तो ओस्टियोसार्कोमा कहाँ होगा, ईविंग सार्कोमा कहाँ होगा, जाइंट सेल सार्कोमा कहाँ होगा बोन के पार्ट पे। तो सबसे पहली बात इसमें लिखा है मेटाफाइसिस पे होगा, ये डायाफाइसिस पे होगा, और ये एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस दोनों पे होगा। तो सबसे पहली बात, अगर हम यंग बोन देखें तो जो ये मेन पार्ट होता है ये होता है डायाफाइसिस, इसके बाद मेटाफाइसिस होता है, मेटाफाइसिस के बाद एपिफाइसिस आता है, ठीक है। तो एपिफाइसिस होता है। तो इसमें क्या इफेक्ट हो रहा है, इसमें इफेक्ट हो रहा है मेरा मेटाफाइसिस, इसमें क्या इफेक्ट हो रहा है, इसमें हो रहा है डायाफाइसिस, और इसमें क्या इफेक्ट हो रहा है मेरा एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस, किसमें मेरा जाइंट सेल ट्यूमर्स में, ठीक है। तो एपिफाइसिस इसमें अफेक्ट होगा और साथ में मेटाफाइसिस अफेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ये नी के पास होता है, ये भी नी के पास होता है। कौन, मेरा ओस्टियोसार्कोमा भी नी के पास होगा और मेरा जाइंट सेल सार्कोमा भी नी के पास होगा, बट जो ईविंग सार्कोमा है वो मेरा फीमर और पेल्विस पे होता है ज़्यादातर। म्यूटेशन देखेंगे किसमें हम, ओस्टियोसार्कोमा में, तो फिर P53RB और INK4A जीन इफेक्ट रहती है। और इसमें क्या होता है, ईविंग सार्कोमा में 11 और 22 और 24 और 12 इन क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन होती है EVS जीन की। जाइंट सेल ट्यूमर में क्या होता है, रैंक और रैंक L पाथवे इन्वॉल्व हो जाते हैं, सिग्नलिंग देना शुरू कर देते हैं वो। ओस्टियोसार्कोमा की मॉर्फोलॉजी देखते हैं, तो इसकी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है, तो इसका जो ट्यूमर रहेगा वो बल्की रहेगा, ग्रीटी रहेगा, ग्रे वाइट रहेगा, साथ में हीमोरेज प्रेजेंट रहेगा, कॉर्टेक्स डिस्ट्रक्शन होगा, सिस्टिक डिस्ट्रक्शन होगा। इवन जो मेरा ट्यूमर है मेडुलरी कैनाल में चला जाएगा, मेडुलरी कैनाल में जाने के बाद वो एपिफाइजल प्लेट में जाके सीधा जॉइंट में एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी किसकी, ईविंग सार्कोमा की। तो यहाँ पे बल्की था, ग्रीटी था, ग्रे वाइट था ठीक है। तो यहाँ पे टैन वाइट रहेगा और सॉफ्ट रहेगा, साथ में नेक्रोसिस और हीमोरेज के एरियाज प्रेजेंट रहेंगे। फिर हम देखेंगे जाइंट सेल ट्यूमर में, जाइंट सेल ट्यूमर क्या होता है, लार्ज रहता है, जाइंट है तो लार्ज ही रहेगा, ठीक है, रेड ब्राउन कलर रहेगा इसमें, साथ में इसमें सिस्टिक डीजनरेशन भी हो जाएगा। फिर माइक्रोस्कोपी पे आते हैं ओस्टियोसार्कोमा की, तो प्लियोमॉर्फिक सेल रहेंगे, इसका मतलब अलग अलग शेप और साइज़ के सेल रहेंगे। जो न्यूक्लियाई रहेगा वो हाइपरक्रोमेटिक रहेगा, BTG प्रेजेंट रहेंगे, बिजार ट्यूमर जाइंट सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इसमें मैलिग्नेंट बोन फॉर्मेशन होगा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है, साथ में मैलिग्नेंट कार्टिलेज भी एक्स्ट्रा प्रेजेंट रहेंगे, जिसको कॉन्ड्रोब्लास्टिक ओस्टियोसार्कोमा बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ईविंग सार्कोमा की माइक्रोस्कोपी, तो इसमें मेरे यूनिफॉर्म स्मॉल राउंड सेल प्रेजेंट रहेंगे, एज वेल एज होमर राइट रोजेट्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। जो इसका साइटोप्लाज्म रहेगा वो स्कैंटी रहेगा और ग्लाइकोजन रिच रहेगा, साथ में नेक्रोसिस प्रेजेंट था इसमें। अब आते हैं हम
जाइंट सेल ट्यूमर के बारे में, तो इसके जो सेल है मेरा ओवल मोनोन्यूक्लियर है, साथ में मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट जाइंट सेल है, नेक्रोसिस और हीमोरेज प्रेजेंट रहेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैं बताया था, ये क्या है मेरा ऑस्टियोसार्कोमा है, ठीक है, ऑस्टियोसार्कोमा। यह है मेरा ई विंग, और ये क्या है मेरा जाइंट सेल ट्यूमर, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी बताया था मैं इसका कैसा रहता है, बल्कि रहेगा, इसका सॉफ्ट रहेगा, इसका लार्ज रहेगा। यहाँ पे ग्रीटी ग्रे वाइट रहेगा, यहाँ पे टैन वाइट रहेगा, यहाँ पे रेड ब्राउन रहेगा। हीमोरेज दोनों में प्रेजेंट रहेगा, साथ में कॉर्टेक्स डिस्ट्रक्शन रहेगा इस वाले में, ठीक है। सिस्टिक डिस्ट्रक्शन मेरा ऑस्टियोसार्कोमा में रहेगा, एज वेल एज मेरा जाइंट सेल ट्यूमर में रहेगा, ठीक है। फिर ऑस्टियोसार्कोमा क्या करेगा, मेरा मेड्यूलरी कैनाल से होता हुआ एपिफाइजल प्लेट में जाएगा, फिर जॉइंट में एंट्री कर जाएगा। माइक्रोस्कोपी देखेंगे, इसका प्लीमॉर्फिक सेल रहता है, इसका यूनिफॉर्म राउंड सेल रहेगा। ईविंग सार्कोमा की अभी फोटो भी दिखा दूंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। साथ में मेरा जो जॉइंट सेल रहता है वो लार्ज तो रहेगा, साथ में ओवल मोनोन्यूक्लियर सेल रहेगा और मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट, क्योंकि इसको हम पहले ऑस्टियोक्लास्ट वाला ट्यूमर बोल देते थे। यहाँ पे क्या रहेगा मेरा किसमें, ऑस्टियोसार्कोमा में बिजार ट्यूमर सेल रहेगा, मैलिग्नेंट बोन फॉर्मेशन रहेगा, मैलिग्नेंट कार्टिलेज का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। फिर आते हैं ईविंग सार्कोमा में, मैंने बता दिया राउंड सेल प्रेजेंट रहेंगे और होमर राइट रोजेटी रहेगी, साथ में स्कैंटी ग्लाइकोजन रिच साइटोप्लाज्म रहेगा। अब आते हैं एक्सरे में। एक्सरे में जो मेरा ऑस्टियोसार्कोमा के बहुत ज़्यादा पेक्युलियर फीचर्स रहते हैं कि इसमें लाइटिक और ब्लास्टिक लीजन दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे, कॉडमैन ट्राइंगल रहेगा, सनबर्स्ट अपीयरेंस रहेगा। जैसे मान ली बोन है ना मेरी, तो यहाँ से इस तरह का अपीयरेंस हो जाएगा। कॉडमैन ट्राइंगल कैसे होगा, इस तरह का रहेगा कॉडमैन ट्राइंगल, ठीक है। तो ये कॉडमैन ट्राइंगल हो जाएगा, सनबर्स्ट अपीयरेंस हो जाएगा। साथ में यहाँ पे है ना, यहाँ पे मेरी पेरिओस्टियल एलिवेट हो गई है यहाँ इधर पे, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा मेरा ओनियन स्किन पेरिओस्टियल रिएक्शन रहेगा, किसमें, ईविंग सार्कोमा में। तो जैसे जैसे बोन टूटेगी ऐसे ऐसे बनेगी, फिर रुक जाएगी टूटना, फिर बनेगी, तो फिर ओनियन स्किन टाइप अपीयरेंस हो जाएगा। फिर जाइंट सेल ट्यूमर में मेरा लाइटिक लीजन रहेगा, कॉर्टिकल इरोजन रहेगा और थिन रिएक्टिव बोन रिप्रेजेंट रहेगी। तीनों ही जो मेरे रहेंगे, कौन कौन मेरे तीनों, ऑस्टियोसार्कोमा, ईविंग सार्कोमा और मेरा जाइंट सेल ट्यूमर, दोनों सब में ही जॉइंट पेन रहेगा, साथ में फीवर भी प्रेजेंट रह सकता है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर रहेगा मेरा इस पहले वाले में, और साथ में मेटास्टेसिस हो जाएगा लंग में। तो ये मोस्ट कॉमन रहता है कि यहाँ पे जो मेटास्टेसिस होता है लंग में हो जाता है, बोन्स और ठीक है, मेटास्टेसिस लंग्स में हो जाता है। फिर आते हैं ईविंग में फीवर और एनीमिया प्रेजेंट रहेगा, और जो मेरा जॉइंट सेल है उसमें आर्थराइटिस जो कि जॉइंट पेन होता है, साथ में मेरा कॉर्टिकल इरोजन भी प्रेजेंट रहेगा। ट्रीटमेंट में क्या है, सब में कीमोथेरेपी से होता है एक्सेप्ट जॉइंट सेल ट्यूमर को, ठीक है, जॉइंट सेल ट्यूमर नहीं होगा इससे। तो ये हो जाएगा मेरा कंजर्वेटिव सर्जरी से। इस ऑस्टियोसार्कोमा में हमें लिम्ब को भी हटाना पड़ जा सकता है, ठीक है। और ये मेरा पार्ट्स ऑफ बोन रहते हैं, तो इससे हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो रहता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, इधर कॉर्टेक्स प्रेजेंट है जिसमें कॉम्पैक्ट बोन रहती है, यहाँ पे पेरियोस्टियम प्रेजेंट है हमारी, यहाँ पे कैंसेलियस बोन प्रेजेंट है, फाइब्रस कैप्सूल बाहर की तरफ रहता है, ठीक है, हाइलिन और आर्टिकुलर कार्टिलेज। जैसे मेरा मेडुलरी कैविटी में हुआ मेरा वो सार्कोमा, क्या बोलते हैं उसको, ऑस्टियोसार्कोमा, उसके बाद वो क्या करा, उसके बाद बाहर चला गया, बाहर जाके मेरा इफ़ेक्ट कर देता है, ठीक है। अब मेरे को देखना था, क्या दिखाना था कि हाँ, ये हो गया मेरा रोजेटी जो प्रेजेंट रहती है मेरा ईविंग सार्कोमा में, और साथ में सनबर्स्ट ईविंग सार्कोमा में ओवल राउंड सेल थे, तो इस तरह से ओवल राउंड सेल दिखते हैं, मतलब अगर ग्रॉस में देखें तो याद करने के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे मेरा कॉडमैन ट्राइंगल हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाले में सनबर्स्ट अपीयरेंस आ गई। तो एक इसका हो गया ऑस्टियोसार्कोमा हो गया।